नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, डिप्रेशन एक कॉमन वर्ड है। हम डे टू डे लाइफ में उसका अक्सर यूज करते हैं। आज बहुत डिप्रेशन हो रहा है, क्यों डिप्रेस कर रहा है यार, वो तो हमेशा डिप्रेस रहता है। इस तरह के वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। तो जिन अर्थों में डिप्रेशन शब्द का हम यूज करते हैं, वास्तव में वो डिप्रेशन नहीं होता। जब कोई काम हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है या कोई काम हमारा खराब हो जाता है, किसी भी वजह से हमारा मन ठीक नहीं होता है, तो हमें दुख होता है, निराशा होती है, हम डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो फिर डिप्रेशन क्या है, वह क्यों होता है और उसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है और इलाज क्या है, इन्हीं सब पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। डिप्रेशन के मुख्य लक्षण है डिप्रेस्ड मूड, डिप्रेस्ड आइडिएशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और स्लीप डिस्टर्ब। डिप्रेस्ड मूड से तात्पर्य है कि व्यक्ति अंदर से काफी उदास रहता है। कोई खुशी की खबर सुन के भी उसे खुशी नहीं होती। अकेले रहने का मन करता है, चुप रहने का मन करता है, बिना किसी बात के रोना आता है, गिल्टी फील करता है। डिप्रेस आइडिएशन से मतलब है कि व्यक्ति अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे वह कोई काम कर रहा है तो वह होपलेसनेस फील कर सकता है, उसे लगेगा कि अरे यार ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। हेल्पलेसनेस फील करता है, उसे लगता है कि कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं है। बर्थलेसनेस फील करता है, उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है, उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और ऐसी निरर्थक जिंदगी जीने से क्या फायदा। फिर उसके बारे में सुसाइडल आइडिया आने लगते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन से मतलब है कि व्यक्ति किसी एक काम पे अपने आप को फोकस नहीं कर पाता। जैसे वो 10 मिनट का काम है और वो करने बैठेगा तो वो करने लगेगा, फिर उसका मन उचट जाएगा, फिर करने लगेगा। इस तरह वो आधा घंटे के काम में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगा सकता है या फिर उसे बीच में ही छोड़ सकता है। या फिर एक काम शुरू करेगा, उस पर फोकस नहीं हुआ तो उसे करके फिर दूसरा कुछ करने लगेगा, उस पर फोकस नहीं हुआ तो फिर उसे भी छोड़ देगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट में व्यक्ति जिन कामों में पहले बहुत रुचि रखता है, धीरे धीरे उसकी रुचि उस काम में कम होने लगती है। जैसे लोगों का टीवी देखने में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को किसी खास सीरियल को देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो सारे काम छोड़ देते हैं कि यार टीवी देखना है, पहले सीरियल को देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ करेंगे। डिप्रेशन की स्थिति में मरीज धीरे धीरे जिन कामों में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इससे भी वो अपने आप को विड्रॉल कर लेता है। स्लीप डिस्टर्ब डिप्रेशन का एक मुख्य लक्षण है। कुछ लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को नींद तो आ जाती है लेकिन अर्ली मॉर्निंग उनकी नींद टूट जाती है, इस तरह उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। डिप्रेशन के बारे में तरह तरह के मिथ प्रचलित हैं, आपने सुना होगा। वो तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे डिप्रेशन नहीं हो सकता यार, वो तो बहुत खुश दिल है, उससे डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। इसी तरह लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा सोचने से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। डिप्रेशन क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें अपनी मानसिक संरचना को समझना जरूरी है। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम का काम है हमारे व्यवहार को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना। और लिम्बिक सिस्टम यह काम कुछ केमिकल्स के द्वारा करता है जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो सेरोटोनिन और नोराड्रेनालिन नाम के 2 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनकी मात्रा डिप्रेशन में कम हो जाती है। तो किसी भी वजह से अगर लिम्बिक सिस्टम में सेरोटोनिन और नोराड्रेनालिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन के बहुत से कारण हैं, जैसे कि जेनेटिक है, जैसे किसी के अगर माँ बाप अगर डिप्रेशन से शिकार हैं तो बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का कारण कुछ ड्रग्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कई बीमारियों के इलाज में यूज होता है। रिजर्पिन नाम की एक ड्रग है जो पहले हाइपरटेंशन के लिए यूज की जाती थी। सर्पगंधा में रिजर्पिन ही होता है जो हाइपरटेंशन के लिए देते हैं, और रिजर्पिन जो है वो डिप्रेशन कॉज करता है। अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक इलनेस है या कोई लगातार ऐसी कंडीशन जो उसे स्ट्रेस देती है, उसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। किसी के बचपन में अगर कोई ऐसी बहुत दर्दनाक घटना घट जाती है जो उसे लगातार याद आती रहती है तो उसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन से बचाव के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हम नियमित एक्सरसाइज करें। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एक्सरसाइज में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है और डिप्रेशन में सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है। तो एक्सरसाइज न सिर्फ हमें शारीरिक रूप से फिट रखती है बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखती है। दूसरी चीज है सोशल सर्कमस्टेंसेस और सोशल रिलेशंस।
कोई भी रिलेशन अगर आपको बिना वजह की स्ट्रेस देता है तो उस रिलेशन को मैनेज करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशंस हों जिनके साथ आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, तो ये आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। हेल्दी रिलेशंस मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जो आपके पसंदीदा कार्य हैं, जो आपके इंटरेस्ट, जो आपकी हॉबीज हैं, पसंदीदा कार्य हैं, उनके लिए भी टाइम देना चाहिए। डिप्रेशन के इलाज में एंटी डिप्रेसेंट दवाएं दी जाती हैं। आजकल मार्केट में कई सारे एंटी डिप्रेसेंट मौजूद हैं, तो इसलिए इलाज बहुत आसान है। कई सारी दवाएं जब बहुत सेफ हैं और उनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आउटकम बहुत अच्छा है। 80% लोग ठीक ही हो जाते हैं। कुछ लोग क्रोनिक हो जाते हैं, वो उन्हें लंबे समय तक दवा देनी पड़ती है या जिंदगी भर दवा देनी पड़ सकती है। डिप्रेशन के इलाज में कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अगर कोई स्ट्रेस है तो पहले स्ट्रेस को हटाना जरूरी है। इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है। इलाज के लिए कम से कम 6 महीने दवाएं चलती हैं। कई बार महीने 2 महीने लेने के बाद लोगों को लगता है कि अब तो ठीक हो रहे हैं, अब दवाओं की जरूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको दवा बंद करनी है तो डॉक्टर से पूछ के ही दवा बंद करें। इसकी सबसे बड़ी खासियत एक और होती है, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं उनको टेपर किया जाता है, धीरे धीरे करके बंद किया जाता है। एक साथ बंद करने से परेशानी हो सकती है, तो इसलिए अपने आप दवाएं बंद न करें, डॉक्टर से पूछ के ही दवा बंद करें। और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि 5-6 महीने दवा खानी पड़ेगी आपको। कुछ केस ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक हो जाते हैं, उनमें लंबे समय तक तो इवन आजीवन दवा लेनी पड़ सकती है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, लोगों से सुना होगा, बिजली के शॉक लगाए जाते हैं। तो एक थेरेपी है जो डिप्रेशन में बहुत कारगर है, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी। आजकल जो ईसीटी दिया जाता है वो मॉडिफाइड ईसीटी दिया जाता है और उसमें एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, इसलिए मरीज को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर कर दें, दूसरों तक पहुंचाएं। नमस्कार।